अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। वैसे इस्लामाबाद में दिन का आगाज आज खासा अच्छा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। आपकी तरफ थी बारिश? जब मैं घर से निकली तो बारिश नहीं थी, लेकिन जब थोड़ा सा आगे गई तो उसके बाद हल्की हल्की बारिश थी। एक पैच था जहां पर इतनी तेज बारिश थी शुएब के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ऑब्वियसली उस पैच को क्रॉस करते हुए अच्छा खासा वक्त आज लग गया। लेकिन उससे ही थोड़ी देर के बाद वो पैच क्रॉस किया तो बारिश फिर हल्की हुई और फिर बारिश खत्म हो गई। सो ऑब्वियसली स्कैटर्ड रेन है, और ऑब्वियसली दिस इज क्लाइमेट चेंज कि आप एक इलाके की बात करो और वो इतना कोई डिस्टेंस पे अगला इलाका नहीं है, बट आप वो विटनेस कर सकते हैं कि एक तेज बारिश, थोड़ा सा आप आगे जाए वहां पर बारिश ही नहीं है या फिर हल्की बारिश। सो ये है जी जो हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ कर दिया है। लेकिन जहां पर बारिश नहीं भी हो रही वहां पर मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। सुबह उठते ही बारिश ठंडी हवा का एक झोंका सा है तो उसने हमें ये नवीद सुनाई कि कहीं ना कहीं पर मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है, कहीं ना कहीं पर बारिश हो रही है। बाकी फिर रास्ते में अंदाजा हुआ कि अच्छा कहां पर बारिश हुई, हो चुकी या हो रही है। ऐसे में आपकी तरफ कैसा मौसम है ये हमें आपने जरूर बताना है। अब मौसम बदल रहा है ये भी हमें नजर आ रहा है, जिसमें नॉर्थ की साइड पे हम जरा पहले देख रहे हैं मौसम का बदलना टुवर्ड्स द ऑटम सीजन, और आहिस्ता आहिस्ता फिर विंटर की तरफ हम एंटर हो जाएंगे। समर इज ऑलमोस्ट गॉन। लेकिन हाँ, कल मैंने एक पोस्ट देखी कराची से, किसी ने की थी कि यूं तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, लेकिन कराची में सितंबर के बाद जून जुलाई आ गया क्योंकि वहां पे बहरहाल गर्मी थी कराची में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वैसे हम तो यही कह रहे होते हैं कि मतलब अगस्त तक ये, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जल्दी हाँ, ये होता है। हमें नहीं चलता कि आखिरी 2-3 महीने किस तरह से गुजर जाते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये तो न्यू ईयर आ गया। अच्छा, आई थिंक इसका एक फैक्टर ये भी है कि चूंकि दिन थोड़े छोटे होना शुरू हो जाते हैं तो अच्छा होना शुरू हो गए ना। आप देखें मगरिब जो है वो जल्दी होना शुरू हो गई है। हाँ नहीं, कल मैंने स्टेटस ये लगाया था कि फजर जोहर असल मगरिब इशा तो वो ये तेजी जो थी तेजी सिर्फ दिन का गुजर जाना बल्कि दिनों का गुजर जाना। अच्छा, हम क्या ये कह सकते हैं अब हमें इजाजत है ये कहने की कि ये सर्दियों की पहली बारिश थी? नहीं। क्यों? अभी किधर? अच्छा, अभी तो ऑटम सीजन तो एंजॉय करो पहले। ये क्या? अच्छा हाँ, ये बात है वैसे। अच्छा, ये जो ऑटम सीजन है ये वाकई बड़ा खूबसूरत होता है। एक तो हम ये देख रहे होते हैं कि इस्लामाबाद के लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद बहुत प्यारा हो जाता है। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज की बात करें वो इंतहाई खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। शाम में बड़ी प्यारी होती हैं, सुबह बड़ी खुशगवार होती है वहां पर भी। ये हुस्न है जी, ये हमारे मुल्क के पास जो नेमत है ना अल्लाह की तरफ से, इसका शायद अंदाजा हमें नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा होने लगा क्योंकि स्पेल जब हम देखते हैं ना कि गर्मियों का स्पेल छोटा, सर्दियों का स्पेल लंबा, गर्मियों का लंबा, हाँ, वही ना, वाइस वर्सा वही तो मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, ये हमें नजर भी आ रहा है। एट द सेम टाइम जो आपने बात की ना कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, तो मुझे तो सभी नहीं लगा कि हफ्ता भी बहुत जल्दी से गुजरा है। आई मीन जस्ट लुक एट टुडे, इट्स फ्राइडे, बड़ी जल्दी खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये अब मेरा ख्याल है आपको जल्दी कहीं जाने की होगी तो शायद इसलिए आपको लग रहा है कि जल्दी गुजर रहा है। हाँ, you never know, or maybe somewhere else. Let's see. ये हवाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? वो ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए शुएब के सोशल मीडिया के साथ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इस वीकेंड पे कहाँ जा रहा हूँ और वीकेंड के बाद कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन आपके साथ भी हम जुड़े रहेंगे। वीकेंड पे जाके फिर कहाँ जा रहे हैं और फिर कब वापस आ रहे हैं। सो यू नो। ओके, एनीवेज जी, अब जरा बात कर लेते हैं इस वीकेंड की और संडे की बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टीचर डे की बात करते हैं। आज हमने सोचा कि उसकी मुनासबत से हम अपना ये जो वीक का लास्ट जो है वो प्लान भी करते हैं। तो हम जब उस्ताद की बात करते हैं, जिस तरह से तरबियत उस्ताद की तरफ से होती है और ज़हनी तरबियत, ज़िंदगी गुजारने के उसूल, तरीके, वो जिस तरह से हमें उस्ताद बता रहे होते हैं, आज हम उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू भी करेंगे। उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा हमारे इन डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो रहिए हमारे साथ, हम थोड़ी सी देर में आते हैं वापस एक ब्रेक के बाद। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, अभी क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं।
क्या यार। बकवास कर रहे हो मैं बीच में? देखता हूँ। भागो यहाँ से, अरे, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं लेकिन आया। मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं है। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. वेलकम बैक। जुराइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जदीद दौर की जब हम बात करते हैं तो अब पढ़ने और पढ़ाने के तरीके भी बहुत बदल चुके हैं और डिग्री के साथ साथ अब जो है जी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी उसके बगैर तो हम सब अब शायद हम ये कहते हैं ना, अक्सर हमारे पास फ़ोन नहीं होता तो हम कहते हैं ओह हमें सांस नहीं आ रही कहते नहीं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही होती है जिन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है। अच्छा जी, स्किल सेट पे काम करना कितना ज़रूरी है हमारे नौजवानों के ताकि उनको बेहतर रोज़गार जो है वो आगे जाके मिल सकें, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो सके, एट द सेम टाइम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको तैयार किया जा सके। एक ऐसा ही इदारा जिसकी आज हम बात करने लगे जो कि स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करता है, हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने जदीद दौर के लिहाज से नौजवानों में नौजवानों के स्किल सेट पे काम करने की पूरी कोशिश की हुई है। एब्सोल्युटली। और एमडी हैं हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अजहर इकबाल सिंधु साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। एक राय कायम होना शुरू हो गई थी विद टाइम के जी सिर्फ स्किल्स फोकस्ड, हालांकि बड़ा जरूरी है कि तालीम के साथ स्किल्स, तभी उसका ज्यादा फायदा भी होता है। थोड़ा सा प्लीज बताएं, हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप राइट, सो किस तरीके से स्किल्स पर काम किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि इस वक्त जदीद दौर के अंदर यहाँ के डिग्री की अफादियत थोड़ी सी कम हो रही है। तालीम तो ज़रूरी है लेकिन स्किल के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। 4 साल की डिग्री को 3 साल, अभी माइक्रो डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ भी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास स्किल है। अगर आप यूरोप में भी देखें लोगों के पास BS BE की डिग्रियाँ हैं बट दे आर वर्किंग लाइक ए प्लम्बर,
बिकॉज दे आर गेटिंग 6,000 to 7,000 यूरो एज ए प्लम्बर, तो वो 4-5 घंटे काम करते हैं और डेली 500-700 यूरो के काम करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो एक स्किल को सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास हुनर हो। एंड रिसेंटली आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव जो है कि अब तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर एक चीज़ है, कंपल्सरी करने जा रहे हैं कि आप डिग्री किसी की भी ले लें, BS की या BE की ले लें, लेकिन आपके साथ एक हुनर का होना ज़रूरी है। ओके। ताकि हर बंदे के पास एज इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर, अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 20% प्लस माइनस जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, 80% जो हैं वो हमारे पास टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो उसके लिए आई थिंक सबसे जो बेहतर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज के दौर में स्किल ही है। स्किल के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और स्किल के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन अगेन जो हम ऑलरेडी जिक्र करें कि डिग्री का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोजीशन के लिए, एलिजिबिलिटी में ही होता है आपके पास फलानी डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी स्किल्स को प्रूव करते हैं किसी भी इंटरव्यू में जाके। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और आपने अपना स्किल सेट नहीं इम्प्रूव किया हुआ, उस डिग्री की कोई सच वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जो बात अभी सभी ने एक और हुई ना, माइक्रो डिग्री, आई थिंक इसको भी जरा समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके वो 2 साल 4 साल या इतना वक्त लगा के डिग्री हासिल करना देन स्किल की तरफ जाना। माइक्रो डिग्री, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में किस तरह से हम इसको लेकर आ रहे हैं? माइक्रो डिग्री बेसिकली इस वक्त यूरोप के अंदर ये चल रहा है, और हमने एज ए एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हमारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। और आप 6 मंथ 3 to 5 मंथ का एक कोर्स है जो कि आप इनिशियली 5 जो है स्किल्स के अंदर, जिसके अंदर क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी है, AI के अंदर है, डाटा इंजीनियरिंग है, डाटा एनालिस्ट है, पावर प्लेटफॉर्म है। तो उसके बच्चा जो है 4 to 5 मंथ के अंदर उसको स्किल के कंप्लीट काबिल कर देते हैं कि आप उसको रिमोट जॉब कर सकता है। ठीक है। वहाँ से अभी हमारे साथ अप्रेंटिसशिप, पेड अप्रेंटिसशिप हो सकती है, प्लस इज अ पाथवे टू द यूरोप। आपके पास जो यूरोप की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी को क्रेडिट आवर्स को कंसिडर करते नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसको डिग्री दे देते हैं। अच्छा। और प्लस 120 आवर्स का जो है आपके लिए वो मंथली जो है रोजगार भी वहाँ मुहैया करते हैं। तो ये आप करवाते हैं इंस्टीट्यूशन या कि ऑनलाइन होता है? ये हाइब्रिड मॉडल है। ओके। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जिसके अंदर आप कह लें कि मॉनिटरिंग जो है सुपरवाइज्ड है बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड कमक यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड है, और हम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं पाकिस्तान। ओके, आई थिंक ये कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर्स के लिए, जिनको इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोचते हैं कि हम क्या डिग्री हासिल करें। एग्जैक्टली। अच्छा, किस तरह से मजीद इंफॉर्मेशन इस वक्त स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं? इसके ऊपर जो है हमारी वेबसाइट है www.hazzainstitute.org। उसके कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स दी हुई हैं कि आप इसको अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू मैनेज। इट्स ओनली 3 to आप 5 महीने के अंदर जॉब के काबिल ही नहीं होते, बल्कि आपको जॉब के लिए आप फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, नॉट नेशनल बट इंटरनेशनल। ओके, अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे रखें, आपने चूंकि AI का जिक्र भी किया, चूंकि AI का बहुत चर्चा भी है आजकल। अब यही माइक्रो डिग्री इन AI जो कि आपने कहा कि 5 महीने में आप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। सो अभी इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, लेट्स एज्यूम कि उसमें से बहुत से लोग ये चाहते होंगे कि वो AI को सीखें, जिसके लिए वो पहले सोचते हैं कि शायद हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, तो फिर हम AI करेंगे, या हमें एक और डिग्री भी आजकल है BEd इन AI। सो आपने कहा 5 महीने में, अभी 5 महीने में करने के लिए क्या हर 6 महीने बाद हमें नजर आता है कि वो कोर्स ऑफर करते हैं? किस तरीके से कोई अप्लाई कर सकते हैं? 5 मंथ है जो इनिशियल एलिजिबिलिटी उसकी है। 5 महीने के अंदर बंदा जॉब के काबिल हो जाता है, एंड इट्स कंसिडर्ड एज ए 1 सेमेस्टर। ओके, देन इट्स अ पाथवे नेक्स्ट। अगर बंदे ने किसी ने इंप्रूव करना है, 5 मंथ के अंदर ही इज एलिजिबल टू डू अ जॉब। उसके बाद नेक्स्ट जो पाथवे उसका है वो इसी को कंटिन्यू करना चाहता है, या ही वांट टू इम्प्रूव। He want to improve, then he can get and admissions in European universities, और ऑनलाइन शुरू करना चाहता है, तो both are possible। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, आजकल कौन सी स्किल्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जो हम पहले हमारे जमाने में होता था ये फील्ड है, ये करोगे तो आगे जाके कामयाब हो जाओगे। सो क्या अब भी कोई स्किल्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये स्किल्स आपके पास होंगी तो आप मार्केट में आगे एक्सेल कर सकते हैं? एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो मिसिंग है, बल्कि 2 चीज़ें इसके अंदर। नंबर 1 को है कि हमारे यहाँ जो स्किल्स है, जिसके वेल्डर है,
प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, हम इसको एक अहमियत नहीं देते। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट या कि ब्रिटिश प्रेसिडेंट है तो वो आपको नजर आएगा कि वो एज ए प्लम्बर का काम करता दिखा रहे हैं, जाके वो जाकर उनके साथ बैठते हैं, यार दिस इज द इम्पोर्टेंस, ये स्किल है, ये कोई ऐसा कोई नीचे तबका नहीं सही है। बात है, मेहनत का काम जब है। मेहनत का काम है, जब इतनी इंपॉर्टेंस होगी तो फिर हमारे लोगों के लिए जो है वो सबसे सेकंड जो है हमारा पाथवे नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई लेवल 2 लेवल 3 है, अगर हमारे पास आकर एज ए इलेक्ट्रीशियन काम कर लेता है, उसका 6 महीने का कोर्स कर लेता है, तो वो लेवल 2 पर आ जाता है, जाकर जॉब शुरू करता है। ये नहीं कि उसको उस लेवल 2 को आप एज ए मैटर कंसिडर करके और उसको FA के लिए उसको आप एडमिशन दे दें। सो दिस आर नो पाथवे फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्किल अपग्रेडेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रहेगी बात जो मैडम ने कही है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्किल्स पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मोर देन 5 मिलियन पीपल्स। आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन के अंदर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्मन जो है, जर्मन दे नीड 1 मिलियन पीपल। अब उसके यहाँ कि आप B1 या C आप लैंग्वेज, अब उसको भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। आप स्किल है, A1 है, बेसिक लैंग्वेज है, आप आ जाएं। किस किस्म की स्किल्स? स्किल्स है फॉर एग्जांपल वेल्डिंग है, अच्छा। नीड है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आप ले लें, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, स्टील फिक्सर है, शटरिंग कारपेंटर है, स्कैफ फोल्डर्स हैं। ये वो कोर्स हैं जो आप 3 to 5 मंथ के अंदर कंप्लीट कोर्स यहाँ कर सकते हैं। सही। और सेकंड जो है आप लॉजिस्टिक के अंदर है, आप ड्राइवर्स हैं, आप हैवी ड्राइवर हैं, एक्सीवेटर ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा फिर हेल्थ केयर के अंदर है, हेल्थ के डिमांड जो है हर मुल्क के अंदर नर्सेस, डॉक्टर्स की, जेनिटोरियल स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है, वो ट्रेन स्टाफ नहीं है। फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी के अंदर है। तो ये डिफरेंट जो है जितने भी सेक्टर्स हैं, 8-9 सेक्टर्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट मोर देन 200 ट्रेड्स हैं। क्योंकि किसी ट्रेड को जरूरी नहीं कि आप मैट्रिक पास या आप ग्रेजुएट हैं, आप इलिटरेट भी हैं, अनपढ़ भी हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। तो आप मैसन ले लें, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाएं, आप कह लें कि प्लम्बर आ जाएं, दिस नो प्रॉब्लम। बंदे के पास सिर्फ विल होनी चाहिए, वो कमी है। और उसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर है, उस विल को उजागर कैसे करना है, दैट इज अ सॉफ्ट स्किल। ये बहुत जरूरी है। लर्निंग एप्टीट्यूड, बिहेवियर, हमारी अडॉप्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही बिहेवियर की है। अगर एटीट्यूड हो टुवर्ड्स लर्निंग तो चीजें वैसी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं जरूर चाहूंगा थोड़ा सा गाइड कर देंगे फी स्ट्रक्चर क्या है। जिस तरह आपने भी बात की 5-5 हफ्ते के कोर्स की बात भी आप कर रहे हैं, प्लम्बिंग के या इलेक्ट्रीशियन या 5 मंथ सॉरी सो इन 5 मंथ्स के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है? देखिए इस वक्त जितना इस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, आई थिंक दिस इज मैं तो उसको बदकिस्मत समझूंगा कि जो बंदा इसका फायदा उठाए ना, कि गवर्नमेंट ने टोटल फ्री आप आए, ओके, एडमिशन लें। आपको 3 मंथ 4 मंथ के कोर्सेज हैं, आप एडमिशन लें, पढ़ें। और आपको नेशनल इंटरनेशनल, एक तो है कि चूंकि इसको रेगुलेट कौन करता है, नेफ्टेक करता है। आई अप्रिशिएट द वर्क नेफ्टेक इज डूइंग, जो कि रेगुलेटर है। उसके साथ उन्होंने एक और दिया है कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी किसी से लेते हैं तो आप आए, हम आपको रीइंबर्स कर देते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिटी एंड गिल्ड के साथ हैं या दूसरे फिनलैंड या अमेरिकन किसी भी सर्टिफाइंग बॉडी के सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, वो कहते हैं आए, $100 है, $200 है, $300 है, आप आए, वी विल रीइंबर्स यू। ओके। सो नंबर 1। सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि ट्रेड जो है वो भी हमारी मर्जी की होंगे, रेट हम इंटरनेशनल मार्केट का लेंगे, लेकिन हम लोगों को 70% इंटरनेशनल प्लेस करेंगे। ओके। तो दिस इज द समथिंग न्यू इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उस ट्रेनिंग्स के अंदर आई कंसिडर माई सेल्फ हर वो ट्रेनिंग फेक है जिसकी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या है, जब वो बंदा जॉब पर खड़ा नहीं हो जाता या एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता। हम कहते हैं जनाब हमने जॉब के काबिल बना दिया, वो तो कागजों में बना है ना,
एक्चुअल है कि आपको जॉब जॉब को पर खड़ा provide करना। करना। तो इस वक्त नेफ्टेक ने ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट की और एज ए टेस्ट ट्रायल के लिए 500 अभी तकरीबन 6000 बंदों की ट्रेनिंग हो रही है अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर। तो पीएम साहब ने मोर देन 1.5 लाख बंदे की नई अप्रूवल दी है कि लोगों को आप स्किल्स दें। आप पूरी की पूरी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बल्कि हमें पता चला है कि हर वीकली मीटिंग्स हो रही हैं। इसको SIFC बहुत कंसिडर कर रहा है कि हमारे लोग जो हैं उसको स्किल का लेवल क्या है और इनको फॉर्म प्लेसमेंट कैसे है और आगे रोजगार जो है वो फराम करिए। तो आपने वैसे बड़ा मसला कर दिया, सारे गिले ही आपने खत्म कर दिए। अपॉर्चुनिटी, पैसे नहीं है, किस तरह से डिग्री लें, सिखाने वाला कोई नहीं है, कहाँ से सीखें, हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही, हुकूमत हमारे कुछ लिए। नहीं कर रही, ये बातें हो रही हो। उसके बाद अच्छा डिग्री तो ले लेंगे, क्या फायदा इसका, क्या इस जॉब नहीं कोर्स का मिलेगी। फायदा, जॉब ही नहीं मिलेगी। तो सारे गिले काम, आप तो काम करना पड़ेगा सबको। सिर्फ अब आना पड़ेगा। विल आपकी चाहिए ना कि आपने काम करना। देखें, गिले शिकवे करने से कुछ नहीं होता कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास। चीजें ये मैटर करती हैं कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप करना भी चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं और ये कोई इतना दूर नहीं है। ये इदारा भी इसकी बात की जाए, इसके अलावा नेफ्टेक की आप बात कर रहे हैं, वो अच्छा खासा वो भी काम करें अपनी अपनी कैपेसिटी में। तो पैसों की भी टेंशन नहीं है, आप सिर्फ वेबसाइट पे जाएं, आप कोर्सेज देखें, उसके बाद आप अप्लाई करें, उसके बाद आप एनरोल हो जाते हैं, आप कोर्स करते हैं, मुफ्त में करते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आपको वहां से आप जॉब प्लेसमेंट होती है। एग्जैक्टली, जॉब प्लेसमेंट होती है। आप जॉब के बाद जो है वापस अपने घर जा रहे होते हैं। और इस दौरान अगर आपने कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल किया है तो उस अगर आपने उसमें कुछ पेमेंट कर भी दी तो रीएम्बर्स हो जाएगी आपकी यहाँ से आके। अच्छा, आई थिंक इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर और हमें नजर आ रहा है वो है पाकिस्तान का एक इमेज और बेहतर इस तरीके से भी होगा। बिकॉज हमने पहले देखा विद सो मेनी एग्जाम्पल्स के कुछ मुल्कों में जब अनस्किल्ड वर्कर हमारे गए और उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया तो ज़रा उसका एक इमेज बुरा पड़ता है कि जी पाकिस्तान से ये आए थे, काम नहीं किया। अब जब प्रॉपर स्किल के साथ जाएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ स्किल हासिल करने के बाद जाएंगे तो आई थिंक ये मसला भी हल हो जाएगा। सर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इन माय पॉइंट ऑफ व्यू है वो है लर्निंग एप्टीट्यूड है लोगों का। वो है अब लोगों का क्या है कि वो इंस्टीट्यूट जाए ना और सर्टिफिकेट मिल जाए, ये बड़ा मसला है। जॉब पर जाए ना और पैसा पैसा मिल मिल जाए। तो उसका कोई एक फार्मूला, कोई स्टीरॉयड ढूंढे हमारी कौम के लिए जिसके ऊपर ये काम कर जाए। फिर तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने हर वो अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं। नेफ्टेक ने मेरे ख्याल में जो अभी जो करंट उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, रेगुलेटर ऑफ पाकिस्तान, हम देखते हैं कि रात 10-10 बजे तक वो काम करते हैं, पूरी की पूरी टीम 1300-1400 अदारे एफिलिएट किए हुए हैं, वर्किंग है, प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, हाउ टू इंक्रीज द स्किल्स। गवर्नमेंट फ्री में फंडिंग दे रही है। आउट ऑफ द वे जाकर अभी गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और है 1 मिलियन तक का लोन भी अभी अप्रूव किया है। यानी कि वो 3-4 लाख तक मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेनिंग फ्री ले ली है, ठीक है, आपके पास जॉब आपने किसी OEP के साथ या इंटरनेशनल आपको फैसिलिटेट हो गई है, तो आप अप्लाई करें। आपके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, वीजे के पैसे नहीं है, तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और वहां से जाके कमा के आप वापस कर सकते वापस हैं। कर और सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री है तो टेंशन भी नहीं होती। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उसके अंदर मुझे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप कह लें 5 साल लगे हैं कि जितनी हार्ड स्किल इम्पॉर्टेंट है उतनी ही सॉफ्ट स्किल इम्पॉर्टेंट है। अगर एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को एक बहुत बंदा मेहनती है, काम करता है, लेकिन उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो विल नॉट लाइक हिम। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है और उसकी स्किल थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड भी है तो गुजारा चल हो जाता है। जाएगा। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 1.5-2 साल के अंदर प्रेजेंटेशंस, कैरिकुलम डेवलप किए हैं सॉफ्ट स्किल के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त 15 अक्टूबर 2025 से कंपल्सरी कर दिया है किसी जो बाहर जाने के लिए वर्क फोर्स है वो दे कैन नॉट गेट द वीजा प्रोटेक्टेड अनलेस ही शी विल बी सॉफ्ट। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जिस तरीके से हमने अपने शो को डिज़ाइन किया हुआ है, हमने यही कहा कि हम जिक्र करेंगे उस्ताद का। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है कि उस्ताद और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो। जो हमारे
बचपन में हमेशा अपने एग्जाम्पल्स पे देते बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होते हैं और उसके बाद जब तब्दीली आ रही होती है और चेंज की ज़रूरत भी होती है तो हमें खुशी होती है कि वो चीज़ें हम सामने रखते हैं और उस लिहाज से चीज़ें बाकी जनरेशन अपने जेन अल्फा जेन जी के लिए बेहतर कर सकते हो। अच्छा, ऐसे में अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, कौन याद कर रहा है मुझे? मेरा कोई उस्ताद तो नहीं याद कर रहा मुझे? ये अभी मौसम का असर ज्यादा हम इसको कहें तो बेहतर है ना? हाँ, आपको कोई याद करा कि बेगम आपको याद करी होंगे कि क्यों आप घर से नहीं, मुझे उस्ताद भी याद कर सकते हैं। आई हैड लवली टीचर्स और ये होना भी चाहिए। अच्छा, हम ये अक्सर ये देख रहे होते थे कि सवाल पूछते थे तो टीचर बाज़ों का इतना बड़ा गुस्सा कर जाती थी कि शायद ये स्टूडेंट बहुत टफ कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, या मुझे लिटरली याद है कि वो फिर किसी तरीके से उसको क्लास में तंग करना और टीचर के ईगो उस पे हर्ट हो जाना। सो ये चीज़ें हम अपने बचपन से देखते आए हैं, लेकिन अब के स्कूल की बात की जाए, टीचर्स की बात की जाए तो बड़ा इनकरेज करते हैं कि बच्चे सवाल पूछें और बच्चों के साथ वो एज अ फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। अब मेरा थोड़ा सा बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस है इसमें। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं समीन, तो मुझे तो मतलब उस्ताद बहुत अच्छे मिले। मुझे अब याद है, एक तो हमारे घर के पास ही रहती थी मेरी टीचर्स, तो मेरा उनसे वैसे बड़ा एक कनेक्शन था, बड़ा बॉन्ड था, बड़ा एक मुझे बड़ा प्यार करती थी। मोहल्लेदार थे ना, तो आपका एक अच्छा रहेगा। मेरा अगला ही लेवल था। आपका अगला लेवल। तो अब जब मैं अपने बच्चों के टीचर्स की बात करूं, यानी स्कूल में 3, 4 या 5 क्लास के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी टीचर्स की मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा मैं कहता हूँ नहीं, हमारे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा हमें कनेक्टेड रखते थे। अभी मुझे थोड़ा सा वो कनेक्शन मिसिंग स्कूल लेवल पे लगता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब नजर आता है। हालांकि हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा, बट मुझे स्टिल वो फील होता है कि बच्चों में बहुत कंपटीशन। जब सवाल करें कि ये देखिए जी क्लास 1 के बच्चे से आप क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, मतलब इतना कोर्स स्टाफ हो गया, उस पर कहते नहीं तो देखें ना बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं, हर बच्चे का लेवल जरा डिफरेंट होता है। सो मुझे थोड़ा सा मामला स्कूल लेवल पर आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समझा जाए कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज हैं। अभी टीचर के ऊपर है कि वो किस तरीके से हर बच्चे को एक लेवल पे लाकर ट्रीट करते हैं और उनकी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। एग्जांपल जस्ट इमेजिन क्लास 1 के बच्चे से अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करो कि कंप्यूटर और सीपीयू और मॉनिटर और माउस, मतलब पूरा इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना है उस पर, डू यू थिंक इट्स नहीं, वो देखें हर बच्चे की, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि किस तरीके से हर बच्चे की बेस सेट हुई हुई। आप देखें जब प्री स्कूलिंग की हम बात करते हैं ना, प्री स्कूलिंग में भी बहुत सारी चीजें बच्चों को अब सिखाई जा रही होती हैं और इवन बहुत नहीं शुएब, मैं इसको नहीं कहूंगी, मैं बहुत इस चीज से एग्री भी करती हूँ। प्री स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बच्चा, स्पेशली अगर पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, वो बच्चा अगर कहीं पर घर में है, किसी केयर टेकर के पास है, केयर टेकर कोई भी हो सकता है, आपने मतलब दादी दादा नानी नाना सब हो सकते हैं। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज अगर वो बच्चा प्री स्कूलिंग में है तो उसकी ग्रूमिंग भी हो रही है वहां पे, और ये वो टाइम होता है जिसको हम बहुत मिस करते हैं, बच्चे की बेस बन रही होती है, उसमें बच्चा अच्छी अच्छी स्किल सीख रहा होता है और उसके बाद उसको बिहेव करना आता है सोसाइटी में, घर में, उसको बेसिक मैनर्स सिखाए जा रहे होते हैं, बर्डन नहीं उसके ऊपर डाला जा रहा होता, बट एक फन वे में उस बच्चे को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है। तो बाय द टाइम वो जो बच्चा 1 क्लास में जाता है ना, तो वो बच्चा बहुत सारा नॉलेज लेके जाता है और बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी उनको अडैप्ट करता है। मुझे लगता है कि नहीं, वो करिकुलम डिफरेंट है, निसाब डिफरेंट है, और ये जो तरबियत का एलिमेंट है ना, उठना बैठना जागना सोना बात करना, ये डिफरेंट। हाँ, ये प्री स्कूल में फोकस करें, बहुत अच्छी बात है, आपको सिखा रहे होते हैं, अच्छी बात है सिखाएं, लेकिन मैं पॉइंट इज के वो जो एक बर्डन ऑफ करिकुलम है वो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। एनीवेज मेरा ख्याल हमारी बहुत बहस हो गई, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अपने पर्सपेक्टिव हम रखते हैं सामने, आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा इसमें, और इट्स गुड टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तभी तो एक हेल्दी डिस्कशन हो रही होती है। हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। शी इज अ जेंडर सोशल एक्टिविस्ट, उस्ताद है और हमेशा हमारे साथ जब मौजूद थे हम बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं उनसे। शी इज अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल। अफशीन ज़िशान साहिबा, डॉक्टर अफशीन ज़िशान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। पहले अपना बचपन और अपने उस्ताद के बारे में कोई बात बताइए हमें कि आपका बचपन कैसा था, स्कूल कैसा था, टीचर्स कैसे मिले? उस्ताद सख्त थे। मेरा जो बचपन गुजरा, मैं फेवरेट थी अपने टीचर्स की, क्योंकि मैं जारी बात है एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करती थी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो टीचर्स उन बच्चों को पसंद करते हैं कि जो बच्चे एकेडमिकली अच्छा करें। तो
उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन टीचर्स सख्त थे और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे ये लगता है कि उस टाइम बहुत ज्यादा था। मतलब अगर उस्ताद है तो फिर वो उस्ताद है। मतलब अभी काफी अरसे बाद मुझे अपने एक सीनियर टीचर एक फंक्शन में मिले और मैं ग्रोन अप हूँ माशाल्लाह, मेरे अपने बच्चे हैं और मैं सिर्फ उनसे बात करना चाह रही थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मैं दुनिया के कौन कौन से फोरम पे बोल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इनसे मैं बात कैसे कि करूँ। वो टीचर आज भी यहाँ जी एग्जैक्टली। और एक पिक्चर मुझे उनके साथ चाहिए थी और वो मुझे कहते हुए इतना वक्त लगा कि सर मुझे आपके साथ एक तस्वीर चाहिए, मेरे लिए मेमोरेबल रहेगी। तो ये डिफरेंस है। आजकल के बच्चे तो कुछ कहने में हेसिटेट ही नहीं करते अपने टीचर से, वो हर चीज फ्रैंकली शेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारा ये है कि डिस्टेंस भी था और रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। अच्छा, अब शायद हमारी जनरेशन डिफरेंट थी, आपकी जनरेशन डिफरेंट है, अब जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी मांग रही होती है, वो डिमांड कर रही होती है कि टीचर्स के साथ हमारा कनेक्शन हो, क्लास ऐसी होनी चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजीज वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। सो अब शायद आपको क्या लगता है कि इस कनेक्शन की वजह से वो वाली रिस्पेक्ट टीचर्स की नहीं करते स्टूडेंट्स? रिस्पेक्ट का एलिमेंट जरूर कम हुआ है, इसमें मैं दूसरी बात नहीं करूंगी, इसमें मैं बिल्कुल आपके साथ अग्री करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कनेक्शन अब बना है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स का, वो पहले से ज्यादा बेहतर है। अभी टीचर के साथ स्टूडेंट्स खुल के बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे मैं करियर मैनेजमेंट का एक कोर्स ले रही हूँ, तो उसमें ये मैंने देखा है कि बच्चे अपने लाइफ के बारे में जो कुछ शेयर करते हैं तो उससे उनके करियर पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अगर मैं उन्हें इतनी स्पेस ना दूं और उनसे ये बातें ना करूं तो हो सकता है कि वो बहुत सारे डिसीजंस लेने में लैग कर जाए, पीछे चले जाए। लेकिन वो टीचर पे बहुत डिपेंड करते हैं कि आप ऐसा बॉन्ड बना लें बच्चों के साथ कि बच्चे हर चीज फ्रैंकली, क्योंकि आजकल आपको पता है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो हमारी यूथ है वो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो इसलिए टीचर्स मेरे ख्याल से एक ऐसा एलिमेंट है कि जो बच्चों को ये पूरी स्पेस देते हैं कि आप हर चीज शेयर करें। सफर तो हम भी करते थे, उस टाइम पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। मतलब आप कह भी देते इस्तेमाल नहीं किया, आप कह भी देते थे ना कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये क्या इस उम्र में ये बातें करना शुरू हो गए, ना पेरेंट्स सुनते थे ना टीचर सुन रहे होते थे। तो ये बड़ी अच्छी अब बात एक हो गई है कि अब पेरेंट्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और टीचर्स भी इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, एक अच्छे उस्ताद के लिए, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगी, बहुत सारे ट्रॉमा से हर शख्स गुजर रहा होता है और जाहिर सी बात है, जिस अब हमने बताया कि हमारे दौर में या आपके दौर में कॉन्सेप्ट नहीं था किसी भी तरीके से कि आप बात कर सकते हो मेंटल हेल्थ के बारे में, बट ऑब्वियसली वो जो ट्रॉमाज हैं, वो जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस, वो आप लेकर चल रहे होते हैं आगे आगे अपने साथ। एक टीचर की मेंटल हेल्थ होना अच्छी होना कितना इम्पोर्टेंट है कि वो उन ट्रॉमास को कैरी ना कर रही हो या कर रहा हो जब वो क्लास में एंटर हो, और उसका एक क्लास पे बच्चों पे कितना इम्पैक्ट आता है। मैं इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि हमने देखा कि जानवरों की तरह बच्चों को ट्रीट किया जा रहा होता है। तो जानवरों को भी रहमदिली से ही ट्रीट करना चाहिए, बट हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से मारा पीटा जा रहा होता है। बाद में जब आप सोच रहे होते हैं और आप कहते हैं इसने कैसे ये कर दिया, क्योंकि उस उस्ताद की अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, काम ही नहीं हुआ उसकी जहनी सेहत के ऊपर। हम लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट की थी और उसमें ये जो बिल्कुल आप कह रहे हो ना, इस पर्सपेक्टिव से हमने देखा था, टीचर्स को ना स्टडी किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो रिजल्ट्स थे ना वो बहुत खराब आए थे। मतलब 80 से 85%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है कि ये जो टीचर्स हैं अपने जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या अपनी फैमिली लाइफ के प्रॉब्लम होती हैं, अपने और बहुत सारे जो उनके स्ट्रेस होते हैं, वो आके बेसिकली वो ड्रेन आउट करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे, तो जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। और जो बच्चों की जो पर्सनालिटी जब आप बना रहे होते हो, उनकी तरबियत कर रहे होते हो, उनको तालीम दे रहे होते हो, अगर ये चीज़ आगे चलेगी तो फिर वो क्या बनेगी। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से एज ए टीचर, अगर आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, तो हमें वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कहती हर किसी की लाइफ में बेइंतहा मसाइल भी होते हैं, लेकिन ये है कि हमें अच्छी बातों पर फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और स्पेशली अपने स्टूडेंट्स तक वो चीज़ें ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी अभी आम करना आजकल हम चाहिए। बात करते हैं, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। पहले तो लोग ये समझते थे ना कि थेरेपी लेने से पता नहीं शायद अल्लाह माफ करे हमें पागल डिक्लेयर कर दिया गया है, या हम इस तरह का केस बन जाएंगे कि लोग हम पे हंसेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे। लेकिन अभी चीजें चेंज हो रही हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली उस्ताद का जो
शोभा है या प्रोफेशन है, वो तो ऐसा है कि वो तो जनरेशन्स बनाता है। अगर आप सही नहीं होंगे तो आपके स्टूडेंट्स कैसे सही हो सकते? वेरी ट्रू। अच्छा, आज से अगर 2-3 दहाइयाँ पीछे हम जाएं तो शायद तब ये माहौल था कि एक उस्ताद लंबे अरसे तक आपसे कनेक्टेड था, आपके बचपन से लेके आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक, इवन लेटर भी। अब जरा मामला डिफरेंट हो गया है, हर क्लास के बाद टीचर चेंज और बस कनेक्शन भी खत्म टीचर से बच्चों का, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, इवन जो सब्जेक्ट बस टीचर ने पढ़ाया पढ़ा रहे, सेमेस्टर खत्म, टीचर के साथ कनेक्शन ही कोई नहीं है। ये भी एक चीज है जो कि थोड़ी सी, आई डोंट नो, इसको फिक्स तो हम शायद नहीं कर सकते, बट बच्चे का टीचर से कनेक्शन आप तो कह रहे हैं कि स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है कि वो एक वक्त के लिए तो है लेकिन वो फौरन से खत्म भी हो गया है। जी ऐसा है एट टाइम्स, लेकिन अपनी अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा तो ये है कि मैंने अगर 8 साल पहले भी जिस स्टूडेंट को पढ़ाया है वो आज भी मेरे साथ वैसे ही कनेक्टेड है, और आज भी अगर अल्लाह ना करे उसकी लाइफ में कुछ छोटा सा भी इशू आता है तो वो मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछेगा कि मैम प्लीज़ आप गाइड कर दो। उसमें यह है कि मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि बेटा आपकी कॉल्स मैं नहीं ले सकती क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन अगर आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। तो उसमें यह है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन ऑब्वियसली जाहिर बात है आजकल जितनी फास्ट लाइफ हो गई है और हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, तो ये वाकई में होता है कि आपने बस कोर्स पढ़ाया और उसके बाद उन बच्चों से आपका जो बॉन्ड है वो खत्म, और उसके बाद बच्चे अगले टीचर की तरफ और टीचर अगले स्टूडेंट्स की लेकिन तरफ। ये बात भी दुरुस्त है कि बाकी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड डेवलप रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी क्लास के साथ, लेकिन हाँ हर उस्ताद है कुछ बच्चों के साथ रहता है, और इसी तरह डिफरेंट उस्ताद का डिफरेंट बच्चों के साथ रहता है। आई रिमेंबर मेरे मास्टर्स में और फिर एमफिल में मेरी टीचर डॉक्टर रुखसाना इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया था, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे मंथ 2 मंथ्स बाद एक आधी ईमेल अभी भी आती है उनकी, किसी ना किसी मौजू पे मुझे वो एक लंबी से ईमेल करेंगी और मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। आई रिमेंबर आप भी अच्छे स्टूडेंट होंगे ना? उनका फेवरेट स्टूडेंट था मैं, उनका फेवरेट स्टूडेंट था। फिर देखिए बाकी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि टीचर्स के देखे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, फिर वो फेवरेटिज्म करती हैं। होती ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट भी है, मतलब वो एक बाजू का तो ये होता है कि आप अपनी जगह भी बनाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें स्टूडेंट की गलती होती है, बिकॉज उसने अपनी जगह बनाई है, वो अगर पढ़ाई में अच्छा या अच्छी है तो उसमें उसका कोई नहीं, अगर कोई बच्चा शाइन आउट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें वो नजर भी आएगा सब में, और हम उसकी इज्जत भी ज्यादा करेंगे कि ये बच्चा मेहनत करता है। वो नेचुरली टीचर्स का एक जो आप उस तरफ इंक्लाइंड जरूर होते हैं। द पॉइंट इज, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से तब भी एक उस्ताद के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करे। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अब फोकस ही किया जाता है, बहुत सारे स्कूल से मैंने देखा है कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि लाइक बच्चों का सेक्शन, नालायक बच्चों का सेक्शन, और ये वो, वरना हमारे यहाँ ये भी होता था कि सेक्शन बना दिए जाते थे बिल्कुल अलग। मुझे शर्म आती थी बताते हुए कि हम सेक्शन बी में है। जो डी, सी और डी सेक्शन, आप तो बी की बात करें, जो सी और डी सेक्शन के होते थे उनसे बाकी स्टूडेंट्स भी ए और बी के वो बात नहीं कर रहे होते थे, तो वहां पर डिफरेंस तो हमने वहीं से क्रिएट करना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से कि अब तो सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले ये था कि हमारा फोकस सिर्फ एनुअल एग्जाम्स पे और एंड टर्म पे होता था, लेकिन अभी मैंने देखा है कि आप पूरे सेमेस्टर में, पूरे सेशन में ऐसी एक्टिविटीज प्लान करते हो जिससे हर बच्चे को मौका मिलता है अपनी स्किल्स दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो इससे मेरे ख्याल से हम बच्चों को बेहतर वे में असेस कर सकते हैं। ये शायद उस वक्त ये राय थी जो कि बाद में समझा कि गलत राय है कि अगर कोई वीक है एकेडमिकली तो उसको चलो हम इकट्ठे एक सेक्शन में डाल के हम ज्यादा मेहनत करवाएंगे, प्रॉब्ली ये सोच होती है जो कि फिर ज़ाहिर गलत साबित और होती है। अभी आप ये देखें कि दुनिया में वो बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं कि जो ना टॉप स्टूडेंट्स में है और ना बिल्कुल फेल्ड स्टूडेंट्स में। सही बात है, जो मीडियोकर। हाँ एग्जैक्टली, और उनके आप सक्सेस का रेशियो देखिए वो सबसे ज्यादा है। अच्छा अफशीन साहब, यहाँ पर देखें एक मसला ये भी आता है कि हमने भी तो देखें एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना दिया अपनी सोसाइटी में, अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा है, बट आज भी हम यही कहते हैं कि अच्छा गोल्ड मेडल लो, किसी फलानी आपकी पोजीशन इस तरह से आएगी, जैसे फर्स्ट थर्ड पोजीशंस में अक्सर बच्चा फर्स्ट जो आने वाला है वो सेकंड आ जाता था, तो पेरेंट्स हफ्ता हफ्ता बात नहीं करते थे कि बच्चा सेकंड किस तरीके से आ गया। तो बच्चे ने अपने सक्सेस का मेजर ही यही रखा कि उसने या टॉप करना है या उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आना है, और अपने बच्चों की स्किल्स पे आगे काम भी नहीं किया गया। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मेरी आप यूनिवर्सिटी की बात करें या स्कूल की बात करें, जो टॉपर्स थे वो लिटरली अक्सर सीवीज भेज रहे होते हैं हमें कि आप हमें प्लीज़ कहीं पर जॉब के लिए रिकमेंड कर देंगी, आप कहीं आगे। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि सिर्फ आपने उस 4 साल के अंदर जो एक डिग्री का 4 साल होता है उसको सिर्फ बच्चे के स्किल्स के ऊपर काम करने के बजाय अपने बच्चे को रटवाने के ऊपर लगाए रखा। उसने गोल्ड मेडल तो हासिल कर लिया, बट जिस टाइम पर वो ग्रेजुएट हो गया, गोल्ड मेडल के साथ वो ग्रेजुएट हो गया, तो उसको सिर्फ थ्योरी आती थी,
और वो थ्योरी जो है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल उतनी नहीं होती जितनी आपकी स्किल्स या आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। सो आई थिंक ये वाली चीज पे भी तो टीचर्स को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत अभी भी जैसे है। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी इंटर्नशिप पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसमें अभी आप देखें कि सेमेस्टर के बीच में जो गैप आता है उसमें मेरी तो रिकमेंडेशन बच्चों को यही होती है कि बेटा आप ज़रूर कोई कंपनी ज्वाइन करो, बेशक वो आपको स्टाइपेंड दें ना दें, लेकिन आपकी जो ग्रोथ होगी उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे बच्चों को भी ये स्मार्टफोन्स और गैजेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल है। हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे हमें एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी, सैलरी भी ऑफर हो जाएगी, क्योंकि हम टॉपर हैं, हमने डिग्री ले ली। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो डिग्री है वो सिर्फ आपको इंटरव्यू की सीट पे बिठाती है, उसके आगे आपने इंटरव्यू में प्रूव खुद को अपनी स्किल्स की बेस पे करना होता है। वो जितना आपका अब बच्चे हंसते हैं कि मैम हम बस पैदा हो और उसके बाद हम जॉब शुरू कर दें ताकि हमें एक्सपीरियंस आ जाए, लेकिन नहीं, ये आजकल का फैक्ट है और इस पे हमें फोकस्ड रहना चाहिए कि बच्चे जब स्टडीज शुरू करें तो साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लें, क्योंकि उससे उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या एज ए टीचर कभी शिकवा भी हुआ स्टूडेंट से आपको? अभी तक तो ऐसा कोई हुआ। मौका नहीं आया। मेरे स्टूडेंट्स, अभी मैं शायद आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगी कि आई एम द लकीएस्ट वन कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और अल्लाह करे आगे भी बहुत अच्छे मिले। उस्ताद भी तो अच्छा मिले ना उनको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम लोग एक दूसरे की खुशियां भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि किसी की बर्थडे होती है, किसी की, हमारा वो ट्रेडिशनल नहीं है, हमारी बड़ी इंटरैक्टिव डिस्कशन होती है। लेक्चर नहीं देते हम डिस्कशन करते हैं, और उसमें मेरे पास मतलब मैं क्या उन्हें सिखाती होंगी जो वो मुझे सिखाते हैं। देखें, आप भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, और सीखने का अमल वैसे भी कहते हैं ना खत्म नहीं होता। चाहे आपने पीएचडी कर ली हो, यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। आपने अपने सब्जेक्ट के अलावा भी जिंदगी के तो स्टूडेंट ही है ना, हम सीख रहे होते हैं। डॉक्टर अफरीन साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। आज हम टीचर्स से मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि हमने कहा कि संडे 5 अक्टूबर टीचर्स डे, तो हमने सोचा कि आज इस वीक का जो आखिरी शो है हम उसी की मुनासबत से करें। सो अपने टीचर्स को ज़रा याद भी करें। कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए काम कर रही है उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। Is really masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। Maize wavy yogurt and herb. Bold flavor done right. मारे देश।
स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। चाची चाची आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। ताकत लगाओ। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। New Lay's Wavy Yogurt and Herb. Bold flavor, done right. Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और राइजिंग पाकिस्तान अधूरा है अगर बच्चों की बात ना हो, राइजिंग पाकिस्तान अधूरा है अगर बच्चों की तालीम की बात ना हो। और किसी भी कौम की तरक्की की जब बात करते हैं तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है तालीम। जो आज हम इस पर बात भी करेंगे, कैसे गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, कैसे दूर दराज इलाकों को फोकस किया जा रहा है, कैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर काम किया जा रहा है, कैसे इसको और बेहतर तौर पर समझा और किया जा रहा है, स्पेशली जब हम इस्लाहात की बात यानी रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं हमें PMLN की रुकन क़ौमी असम्बली हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए तालीम और पेशा वाराना तरबियत वजिया कमर साहिब। आज हम उनसे जानेंगे कि इतने अरसे से जो उन्होंने काम किए, एक तो आउटकम क्या है उसका, प्लस अभी और कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनको लेकर वो चल रही हैं। सो उनसे हमें सारे इस मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि तालीम के ऊपर भी किसी ने बात करने के लिए बुलाया। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और आई थिंक ये एक गैप हमें फिल जरूर करना चाहिए, ताकि लोग जब कह रहे होते कि हुकूमत क्या कर रही है तो ये बताना जरूरी है कि हुकूमत क्या क्या इस्लाहात लेकर ला चुकी है और आगे क्या इस्लाहात लाने वाली है। अच्छा, इससे में हम जब ये बात करते हैं तालीम की, हम कहते हैं हर बच्चे को तालीम दिलाना, स्कूल भेजना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में। अभी थोड़ा ये शेयर हमसे ज़रूर कीजिएगा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इनकी क्या स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं, बच्चियों की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है और इस हवाले से क्या काम हो रहा है? देखिए, जब हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों की बात करते हैं ना, तो उसके लिए जो ग्लोबली भी जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हम लोगों को बता रहे होते हैं, तो 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, दैट इज़ सच अ सैड फिगर। और जब हम इस पे बात करते हैं, फिर उसके साथ साथ जब वो बच्चे जो कि स्कूल्स के अंदर हैं, उसके अंदर अगर हम लर्निंग पावर्टी की बात करते हैं कि जो एक तो वो हैं जो बाहर हैं, उनके भी रीजंस हैं, लेकिन जो स्कूल्स के अंदर हैं उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक रेलेवेंट स्किल्स और जो ग्लोबल डायनेमिक्स इस वक्त जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो एजुकेशन उनको दे रहे हैं उसमें वो कितना फिट इन होते हैं। तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से एक प्रायोरिटी पे और इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रही है, 2024 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एजुकेशन इमरजेंसी का निफाज किया, यही देखते हुए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लर्निंग पावर्टी और जो चैलेंजेस और गैप्स हैं उनके लिए। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो रीजंस है ना कि वो बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ उनको इंसेंटिव्स देकर कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंसेंटिव्स हैं, कुछ और वसीला रोज़गार और बहुत सारे, कि अगर आप बच्चों को स्कूल लेके आएंगे तो उस ख़ानदान को आप कुछ कैश इंसेंटिव्स और कुछ आप देंगे, उससे ज़्यादा उनको स्किल देने की ज़रूरत है, खुद कमाएं कि अगर वो स्कूल आएंगे तो बेसिक एक उनकी थॉट पीछे यही होती है, उन घरों के बच्चे बाहर हैं
कि जो किसी भट्टे पे काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी काम कर रहे हैं, वो अपने घरों के बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए उनको अगर हम स्किल देंगे तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि कुछ सीख रहे हैं। तो इसके लिए एक हुकूमत ने जो अभी पायलट एक शुरू किया है, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आपने इनकॉर्पोरेट किया है अपने मेन स्ट्रीम में। और उसमें यह है कि प्राइमरी के वो बच्चे जो कि एक खास सिर्फ एज लिमिट तक सिर्फ प्राइमरी के पास कर सकते हैं, वो एक जायका के साथ मिलके हमने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए एज लिमिट भी थोड़ी सी ज्यादा है कि 16 साल तक का बच्चा प्राइमरी का इम्तिहान दे सकता है। और जब वो प्राइमरी का इम्तिहान, क्योंकि कई जगहों के ऊपर सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि अगर उन्होंने कहीं नौकरी करनी है, कहीं किसी जगह काम करना है, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है टेक एजुकेशन, जो कि प्राइमरी के बाद वो बच्चा मिडिल टेक में एनरोल हो सकता है। ये भी एक छोटा एक प्रोजेक्ट है, एक पायलट है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, अच्छा मिडिल टेक के बाद हम मैट्रिक टेक की तरफ और इंटर टेक की तरफ जा रहे हैं। सही। जिसका एक ये है कि एक तो ये कि कन्वेंशनल और जो एक लेटेस्ट जो आपके स्किल्स हैं जो आईटी रिलेटेड, और वो भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन साथ साथ कन्वेंशनल स्किल्स भी। तो उसमें सबको अलाइन रखा गया। अब ये कि ये प्रोग्राम्स हैं तो पायलट प्रोजेक्ट्स, और आईसीटी में भी किए जा, आईसीटी में ही बेसिकली जैसे हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कर रहे हैं, लेकिन इसको स्केल अप करके इसको पॉलिसी में एम्बेड करने की जरूरत है ताकि पूरे सिस्टम को आप इस तरह से ओवरऑल आप उसको रिवैम्प कर सकें। लेकिन आपने कहा इस्लामाबाद में इसको पायलट आप लोगों ने किया, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कहां पर किया, क्योंकि जाहिर है देखें प्राइमरी एंड देन मिडिल टेक एंड देन मैट्रिक टेक एंड देन इंटर टेक, तो ये है तो बड़े मजे की चीज। अब ये पायलट किस तरह से हो रहा है, कौन से बच्चे हैं, किनको टारगेट किया और क्या अभी तक हमने रिजल्ट्स हासिल किए हैं? जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में हमारे 16 साल पढ़ रहे हैं, जी 16 साल तक के, जो के स्कूल गए ही नहीं थे, ठीक है वो, और जो किसी वजह से कोई गैप्स आ गए हैं, उनको हम उसमें कर रहे हैं, अपने उन बच्चों को स्कूल लेके आ रहे हैं, और साथ उनको मिडिल टेक की तरफ। अच्छा, मैट्रिक टेक और इंटर टेक फेडरल बोर्ड के साथ अब उसका करिकुलम बन चुका है। उसके अंदर एक फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल मैथ्स, फंक्शनल उर्दू, क्योंकि जब आप रेगुलर आप मैट्रिक कर रहे होते हैं तो वो सब्जेक्ट्स थोड़े से उन बच्चों के लिए जो कि स्किल की साइड पे जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए फिर हमने फंक्शनल इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स शुरू करके, और उसके साथ टेक के जो प्रोग्राम्स हैं दैट वुड बी लेवल, जैसे आम तौर पे जो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं दैट आर लेवल 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा लेवल 3 तक, लेकिन ये वाले लेवल 4 और 5 तक भी होंगे, जो कि एक एक्रेडिटेड कोर्सेज होंगे नैफटेक के साथ, और ये इसका स्किल्स का वो लेवल इन बच्चों के पास आ जाएगा कि ये बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, और अपने मुल्क में भी इनके अंदर जो एक स्किल की जो क्वालिटी है और जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा होगा कि वो मार्केट के साथ वो एक रेलेवेंट होगा और इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंट इसके लिए क्या इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स में ही उनको लेकर आते हैं? जी, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स में भी, और इसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप ये देखें कि हर चीज जो है वो हुकूमत सब तरह से नहीं कर सकती, इसमें ग्लोबल पार्टनर्स को भी एंगेज कर रही हैं, जैसे जायका हमारे साथ पार्टनर है, जीआईजी है, सिटी एंड गिल्ड्स हमारे साथ, टीवेट सेक्टर के अंदर बड़ा एक मेजर पार्टनर है। तो ये सब मिल के, यूके के साथ हमारे इसके अंदर ईयू के साथ, कि ये सब मिलके हम टीवेट सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए, और इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस, एकेडेमिया के साथ लिंकेजेस, ये सारे अब डेवलप करने पे काम हो रहा है। ओके, बिकॉज़ सबने मिलके काम करना है। जी, एग्जैक्टली। सिनर्जी हमें बहुत सिनर्जीज जब तक बिल्ड नहीं होंगी, और अभी तक पता है ये हो रहा था कि सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी अपने साइलोज में, और आइसोलेशन में अगर आईटी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको जो एजुकेशन के साथ लिंकेज होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन अब आईटी मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में जहां कनेक्टिविटी नहीं है, ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी के बगैर आप इन सारे इनिशिएटिव्स का कि आपने रिमोट लर्निंग पे काम करना है, डिस्टेंस लर्निंग पे काम करना है, आईटी सॉल्यूशंस दे रहे हैं आप, तो वो मुमकिन नहीं था। तो आईटी मिनिस्ट्री के साथ अब ये है कि सारे जो हमारे 432 स्कूल्स हैं उसके अंदर दिसंबर तक मैडम शजा ने प्रॉमिस किया है कि सब स्कूल्स जो हैं उसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा। ओके, और ये आज के दौर की जरूरत भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। उसी के थ्रू बच्चों को अगर सिखाया जाए तो तभी हम कहते हैं हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चों को तैयार कर सकते हैं।
अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या काम अभी हो रहा है? बिकॉज आप वो हाई स्पीड इंटरनेट भी दे देंगे, आप इस्लाहात भी ले आएंगे, आप बच्चों के स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन पॉइंट अभी भी यही है कि जो ऑलरेडी टीचर्स बहुत टाइम से हायर हो चुकी हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड अभी भी बहुत सारी जगहों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और अब हमें एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ जाना है। सो क्या काम किया जा रहा है? क्या कोई ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जा रही है उन टीचर्स? अच्छा, पता क्या, एक तो थोड़ा सा परसेप्शन गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में ये होता भी है कि शायद यहाँ पे कोई पुराने ज़माने की कोई FACT की भी उस्तानियाँ सिर्फ पढ़ा रही हैं। हालांकि आप उसको अगर प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो FPSC का इम्तिहान देके और बहुत सारे जो ये प्रोसीजर्स और ये उसमें से उन मराहल से, और वो मेरिट एक बहुत स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट एक पूरा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, वो पूरा क्राइटेरिया उससे गुजर के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इवन हमने अगर टेक फेलोज को हायर किया है जो कि नस्ट से कोडिंग फेलोज को लिया है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, या एक टीच फॉर पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीचर्स अब हमें वो बच्चे जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं लेकिन जो हमारी शॉर्टेज है टीचर्स की, उसको मीट करने के लिए हम डिफरेंट पार्टनर्स को साथ लेके आ रहे हैं। तो एक इंतहाई स्ट्रिक्ट उसका एक क्राइटेरिया है जिसको फॉलो किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, जो आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, देखिए जब तक आप जो इस वक्त एक चेंजिंग डायनामिक्स हैं उसके साथ जब आपका वो एक पेस नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप जो भी आप रिफॉर्म्स कर लें वो कामयाब नहीं हो सकती हैं। तो एक आप दरख्त के नीचे भी आप एक टीचर, अच्छे टीचर को बिठा दें तो वो वहां पे तो यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लेकिन सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर जो है वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते हैं। तो जो बेसिक हमारी तवज्जो है वो इस वक्त टीचर्स ट्रेनिंग पे है। और एक हमारा जो एक्सीलेंस सेंटर जो कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो अ पायलट प्रोग्राम जिसमें टीचर्स की डिजिटल टूल्स के साथ, AI टूल्स के साथ एक तो शनासाई, क्योंकि यही टीचर्स हैं जिन्होंने ये सब जो स्किल्स हैं ये आपके बच्चों को और TVET सेक्टर में हर जगह देने हैं। बिल्कुल ऐसे तो बच्चे ज्यादा आजकल AI से अलाइंड है और बच्चे बात करेंगे टीचर को पता ना हो तो क्या फायदा? जी बिल्कुल, आप देखें हर बच्चे के हाथ में जो गैजेट्स हैं वो उसको वो कुछ सिखा रही हैं जो कि एक कन्वेंशनली ट्रेन्ड टीचर वो नहीं बता सकता। तो ये जेन Z के बाद जो अब नेक्स्ट भी जो जनरेशन आ रही है, जेन अल्फा, तो हम कहते हैं उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल दिखाई जी बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ब्रिज होना चाहिए। तो वो टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस है हुकूमत का, और इसके लिए हम जो एक आपकी प्रमोशन है उसको आपकी इसके साथ ट्रेनिंग्स के साथ और आपकी परफॉर्मेंस के साथ अलाइन करने के लिए बाकायदा मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा स्टेप्स पे काम। तो जिसने प्रमोशन की ख्वाहिश रखनी है वो फिर साथ अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सिबल, चूंकि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, वैसे तो ज़रा सूबाई मामला है ये, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल करूंगा बिकॉज हम सिनर्जी की बात भी करते हैं, हम इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की बात भी करते हैं। चूंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे पंजाब में सबसे ज्यादा हैं, ऐसे में जरा हर सूबे ने अपना एक गोल भी सेट किया होता है, अच्छा इस साल में इतने बच्चों को स्कूल में लेकर आना है। सो नेशनल लेवल पे हमारा क्या गोल है साल 2025-26 का, कि हम कितने बच्चों को ले आएंगे स्कूल के अंदर? सब बच्चों को स्कूल में लेके आना है इंशाल्लाह। मतलब इट फील्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा, लेकिन देखें हर बच्चे का राइट है ना आपने बहुत प्यारी बात की है। हाँ, कि वो आप अगर सिर्फ उन नंबर्स के ऊपर आप नहीं कर सकते कि इतने लेके आने, सबको लेकर आना है, सबको लेकर आना है, सबको लेकर आना है, और जिसके जो भी इश्यूज हैं उन सबको एड्रेस करके, कहीं स्किल की जरूरत है, कहीं पे एक्सेस के प्रॉब्लम्स हैं। बच्चियां ज्यादातर प्राइमरी के बाद जो ड्रॉप आउट होता है उनका रेट सबसे ज्यादा है, उसके लिए स्कूल्स में एक्सेस, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ना होना, कि कहीं पे कोई चार दीवारी अगर नहीं है, एक्सेस के वो प्रॉब्लम्स हैं, वॉशरूम्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के वही एक्सेस के सबसे ज्यादा एग्जैक्टली यही है। तो जैसे हम 26 मिलियन की जो बात करते हैं उसमें से मोर देन 50% इज गर्ल्स, एंड दैट टू आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर प्राइमरी लेवल। तो इस सब को देखने के लिए मैं समझती हूँ सिर्फ जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना कि 9 to 5 आके नौकरी की और फाइलें इधर उधर की, उसकी बजाय एजुकेशन सेक्टर में वो लोग काम कर सकते हैं जो एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं और जो इसको एक कॉज समझ के कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखती हूँ कि एजुकेशन में आते ही वो लोग हैं कि जो अब बिल्कुल नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर है या स्पेशल एजुकेशन है, कि आपने उन बच्चों को जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनको आपने मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनके लिए काम करना है।
तो उसके लिए आपको एक स्पेशल एक वो Passion तो कंपैशनेट और चाहिए। एम्पैथी, वो ऐसा वो वाली जो एक वो जो है ना, जज्बा नहीं है वो अगर आपके चाहिए। अंदर, तो आप इस फील्ड में एक हद तक ही आगे Exactly, जा सकते हैं। वो बिल्कुल, जज्बा होना बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, माइंडसेट पे भी क्या हम काम कर रहे हैं? आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर आपने क्योंकि बच्चियों की बात की, तो बिल्कुल। हम जरूर इस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अगर प्रायोरिटाइज किया जाता है तो वो ये कि हमारा बच्चा चला जाए स्कूल, बच्चियों की क्या है, अगले घर चले जाना है। आप तो स्कूल की बात करती हैं सबीन, जब हम बात रजिस्ट्रेशन की करते हैं तो बच्चियों को रजिस्टर करना भी उनके बे फॉर्म, और वो भी जो है ना उसके लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि आप उन बच्चियों को रजिस्टर करें, एक फैमिली ट्री के अंदर उनका होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं, और उसके लिए अब आप ये देखें कि वो जो वैक्सीन्स के ऊपर कितना एक जो है वो शुरू हो जाता है कि एक हमारे पास जो है ना वो नेगेटिविटी डिफरेंट सोशल मीडिया क्वार्टर से आ रही होती है। तो ये बताने की ज़रूरत है कि अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनकी आइंदा जिंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एजुकेशन दें, और ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हमारे घर में जो मेड्स काम कर रही हैं उसकी अगर 8-10 साल की बच्ची आके वो आपका की गाड़ी और बाहर बरामदा धो रही है, तो हमें वो देखना है कि नहीं, ये बच्ची के हाथ में किताब होनी चाहिए। और एक्शन लेने की भी जिम्मेदारी भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एक साहब भी पिछले दिनों आए थे सामने, और जिस तरीके से वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ वो वीडियोस बना रहे थे, गाने बना रहे थे, ऑब्वियसली उसको भी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उनका सॉफ्टवेयर चले वो बात अपनी जगह पे है। बट ऐसे ही मैं कहती हूँ कि जब भी बच्चों के हवाले से या स्पेशली तालीम के हवाले से ऐसे लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, और ये सोशल मीडिया का जो सही इस्तेमाल है ना, ये भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर की जो हम बात करते हैं, तो ये एक सोशल हमारे जो रवैये हैं उनके लिए उनको हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस तरह एक हेल्दी माशरा तरतीब पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी बताएं, कहते हैं बेस अगर स्ट्रांग है तो आगे तो वैसे भी जरा सहूलत ही महसूस होती है। किस तरह से फोकस कर रहे हैं इस पे? इस वक्त मेजर फोकस इस वक्त हमारा जो अर्ली चाइल्ड ECE पे है, उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम कर रही हैं। 100 सेंटर्स इस वक्त हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हर स्कूल के अंदर ECE 1, ECE 2, और उसमें यह कि बच्चों को किस तरह खेल खेल में तालीम, किस तरह से उनको कहानियां सुनाकर, और किस तरह से वो स्किल्स जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सोशल स्किल्स हैं, इंटरैक्टिव स्किल्स हैं, वो कैसे दिए जा सकते हैं। और ये देखा गया है कि एक फाउंडेशनल लर्निंग हब भी हमारे साथ मिनिस्ट्री में है, जो कि फाउंडेशनल ईयर्स के ऊपर काम कर रहा है। तो इसमें आके हमने ये एक वो जो हमारा जो एक इम्पैक्ट एनालिसिस है उसका, वो ये है, उसके अंदर ये बाकायदा एक वो जो रिपोर्ट है कि जो बच्चे इन ECE सेंटर से क्लास 1 और 2 में आगे गए हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स और जिन्होंने ये ECE सेंटर्स में नहीं थे, वो एक वाजिया फर्क नजर आता है कि उनके सोशल स्किल्स और हर तरह से जैसे वो आगे परफॉर्म करते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे जैसे प्राइवेट स्कूल में हम देखते हैं कि प्ले ग्रुप या नर्सरी और प्रेप भी बिल्कुल उस तरह ECE लेवल 1 और 2 है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है। और ये इस्तेमाल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उसमें हमारी जगह है, और उसके साथ साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं लोग, जिसमें टीचर्स जो है ना वो स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स हैं, और वो बच्चे जो कि क्लास 1 से पहले 3 से 4, 4 से 5 साल के, वो उसमें सीख रहे हैं। और अच्छा, आपने इससे पहले कहा ना एक परसेप्शन, बाकी बड़ी दुरुस्त बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके वैसे एक परसेप्शन बनी रही है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आई एम ग्लैड के चेंज, इस्लामाबाद ने ज्यादा उसको चेंज किया है, स्पेशली इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स की वजह से वो चेंज होती नजर भी आ रही है। लेकिन स्टिल अगर अभी हम कंपेयर करें एक वो बच्चा जिसने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और एक वो बच्चा जिसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, कोई डिफरेंस नजर आता है? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो अगर आप सिर्फ वो 2% एलीट प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं कि जो FA-BA किसी बच्ची ने पास किया, कोई एक थोड़ा सा एक टाइम है छुट्टियों का, तो चलो जी थोड़े से पैसे दे के एक उनको स्कूल में रख लिया,
और उस तरह से वो पूरा प्रोसीजर जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, जो पे पैकेजेस दे रहे होते हैं, घरों के अंदर स्कूल होता है ना, प्लेग्राउंड्स ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, लेकिन पता है ये लोगों को भी ये देखने की जरूरत है कि वो परसेप्शंस वाकई, अब एक स्कूल में आके तो देखें, आप एक स्कूल में हमारे आए और ये प्रोग्राम आप लाइव चलाएं वहां से, कि जो पॉडकास्ट रूम्स हैं, जो स्कूल्स के अंदर पेडल कोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, जो कंप्यूटर लैब्स हैं, IT के स्किल्स हैं, इवन जिन स्कूल्स के अंदर गोकीना तलहार के अंदर मुनाल से ऊपर जाके एक स्कूल जिसके अंदर साइंस की टीचर मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पे इंटरैक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, वो बच्चियां जो कि पहले इसलिए परेशान थी और स्कूल्स में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे टीचर नहीं है, हम पढ़ेंगे क्या, वो इंटरैक्टिव बोर्ड से वो टीचर से बात भी कर रही हैं, समझ भी रही हैं और वो सीख रही हैं और पढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको प्रमोट करने की और जिसको लोगों को बताने की जरूरत है। ये तो हम अगला सवाल भी कैसे करें, मैं तो पूछना कि रिमोट एरियाज का चैलेंज, आपने गोकीना का नाम ले लिया बिकॉज गोकीना इट्स ब्यूटीफुल विलेज, और आपने कहा कि वहां पे इंटरैक्टिव बोर्ड लग चुके हैं। इंटरैक्टिव बोर्ड है और वहां पे वो बच्चे जो कि टीचर्स की भी अगर ट्रांसफर करें, कि वो जो एक चैलेंज है ना कि वहां पे वो टीचर्स जो कि अगर उन एरियाज से अगर हों उनके लिए तो आसान है, लेकिन वो जाना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसी जगह है गोकीना तलाब जहाँ पे आपको गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल जो है ना बहुत दूर तक जाना बहुत खूबसूरत, अगर जाना पड़े तब भी कोई मसला नहीं है। जी जरूर, आपको मैं दावत दूंगी कि आप जरूर ऐसे हमारे रिमोट जो जगह है, इस्लामाबाद में एक गांव जो दूर एक पेरिफेरी में है, कितना का रिमोट होगा ना, कितना का रिमोट होगा, तो सही बात है। इसलिए उन स्कूल्स के अंदर जरूर आए और दिखाएं लोगों को कि किस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव्स वहां तक भी। अच्छा, ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए कि पता नहीं क्यों हम हुकूमत से रिलेटेड, स्पेशली हम स्कूल्स की वाकई बात करें, आज भी हम अपने बच्चों की अगर बात करें तो हमारी जहन में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना जरूरी है। अच्छा, ऐसे में सोशल मीडिया का भी तो बहुत बेहतर इस्तेमाल हुकूमत कर सकती है, बिकॉज हम इम्प्रूवमेंट की जहां पर बात करें, हर कोई अगर वहां पर नहीं जाना चाह रहा स्कूल्स में, तो अब तो डिफरेंट वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मैं देख रही थी शहजाद रॉय साहब, वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और वो जिसको नहीं भी पता, जो नहीं भी विजिट कर सकता, जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक एजुकेशन सेक्टर में एज अ कॉज बहुत काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने परसेप्शन की बात की, आप ये देखें कि ये स्कूल्स ऐसे हैं कि जब अभी एडमिशंस हो रहे थे तो आमतौर पे हमें कभी ऐसी सिफारिशें नहीं आती थी, लेकिन अब आती हैं कि मेरा बच्चा बीकन हाउस में था, किसी और स्कूल में, कोई मतलब बड़े अच्छे स्कूल्स, तो अब वो आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, तो प्लीज जरा आप देख लें। Very nice. I think ये सक्सेस है। हाँ, ये these are success stories कि वो इस क्वालिटी को और ये जो एक डेडिकेशन और एक कमिटमेंट हुकूमत की है उसको देखकर कि जरूर बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी देखें ना, अगर हम आज भी देखें ना, जुडिशरी में देखें, हम फौज में देखें, हम डिफरेंट और सेक्टर्स में देखें, तो जो टॉप पे पहुंचा हम जब देखते हैं तो अच्छा वो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेज में वहाँ से नजर आते हैं। तो ज़ाहिर है वी हैव दोज एग्जांपल्स के इतना ज़बरदस्त हमारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने काम किया है, लेकिन हाँ परसेप्शन पे स्टिल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और एक फेज आया भी था ना कि बीच में थोड़ा सा, लेकिन अब एक मेरा तो ये ड्रीम है कि इस्लामाबाद के वो स्कूल्स जिसमें को कुछ एक टाइम ऐसा था जहां एडमिशन नहीं मिलता था, और जब नहीं मिलता था तो फिर लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, वो वक्त दोबारा वापस आएगा। अच्छा, वैसे एडमिशन अभी भी जरा आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन मिल जाएगा, अभी भी देखें क्राइटेरिया है, और स्पेशली कुछ स्कूल्स एंड स्पेशली कुछ कॉलेजेस का आई रिमेंबर अभी तक क्राइटेरिया बहुत ही टफ रखा हुआ है। दैट क्लियरली शोज कि मेरिट कितना इंश्योर किया जाता है। उसकी एक वजह और भी है कि लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो F6, F7, F8 और इस तरह जो मेजर बड़े स्कूल्स हैं उसमें आए, लेकिन इवन हमारे जो सब सेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद जो रूरल एरियाज के स्कूल्स हैं, उसके ऊपर भी कोशिश जारी है। आई एम नॉट सेइंग कि अब हर चीज बहुत अच्छी है, बट स्टिल देखिए, जिस वक्त कुछ अरसा पहले जब मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही थी तो वी वर फाइटिंग फॉर वेरी प्रिमिटिव थिंग्स लाइक 4 walls अराउंड द स्कूल, वॉश फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता 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 स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्प्रूव हुई हैं और देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में आएंगे अगर आपके बच्चे, आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाना, वो ऑब्वियसली आपका राइट है कि आप जैसे आपकी मर्जी है ना, एजुकेशन सेक्टर है, गवर्नमेंट प्राइवेट मिलके। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को हम कहते हैं ना अच्छी तालीम देने के लिए अगर प्राइवेट स्कूल्स में आप दाखिला करवाते हैं तो एक
भारी भरकम फी होती है। बिल्कुल सही। अब वो फी जो बहुत मुश्किल से एक शख्स अफोर्ड कर रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में आपको वही क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो बाकी के ये पैसे जिम्मेदारी है हुकूमत की, हाँ, ये और बच्चों हुकूमत की की न्यूट्रिशन पे आप वो पैसे खर्च कर सकते और हैं। किए भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। न्यूट्रिशन पे भी तो आप लोग पैसे, न्यूट्रिशन पे देखें, स्कूल मील प्रोग्राम्स Yes, हमारा जो है yes. ये हमारे 150 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर, और साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो हमारा सेक्टर है उसमें भी ये जो स्कूल मील्स हैं उसमें गवर्नमेंट बच्चों को वो मील्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जिसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लेकिन 80% इसका गवर्नमेंट पे कर रही है। और ये भी हम अपने रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की सेविंग से, और उससे हम इसको कर रहे हैं। और इसमें भी देखिए ना वजह साहब, चूंकि एक बात होती है ना जी कि जब बजट आता है जी एजुकेशन पे कम और हेल्थ पे कम, आप देखें जितना बजट था उसको किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज करते हैं, दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बजट इन पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज एजुकेशन। वक्त पर मुख्तसर हमें बहुत सी बातें और करनी थी, लेकिन आई थिंक आपसे बस लास्ट एक मैसेज लेंगे, चूंकि संडे को टीचर्स डे भी है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप कोई मैसेज देना चाहती हो, कोई उस्ताद जो आपको याद आ रहा हो, किसी से मुतालिक कोई बात करनी हो, कोई भी ऐसी चीज जो शेयर करना चाहती हो। देखिए टीचर्स जो है ना वो तो एक इस माशरे की तश्कील में उनका सबसे अहम रोल है। मेरी जो पहचान का सबसे मुस्तनद हवाला मैं समझती हूँ वो भी यही है कि मैं एक स्कूल टीचर की बेटी हूँ और मैं कनेक्ट करती हूँ टीचर्स के साथ, इस सेक्टर के साथ, और मेरा यही पैगाम है कि जहाँ टीचर्स की इज्जत, उनकी तकरीम और उनका ऑनर और उनको सोसाइटी में एक मुकाम देने की बात है, उसके साथ साथ उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग और उन्होंने जो आगे पढ़ाना है उसके लिए उनको इक्विप करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। वरिस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम करें, वी रियली विश एंड होप कि एक तो और काम और तेजी से होता नजर भी आए, और लोगों को जरा इसलिए भी देखना है कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे आपने खुद भी खत्म करना है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, आपने भी थोड़ी कोशिश करनी है। जरा देखें तो सही जो बताया जा रहा है, जिस पर बात हो रही है कि मॉडल स्कूल्स हैं, लैब्स हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स, गोकिना की बात की, तो प्लीज एक दफा देखें जाके, वो ट्रस्ट डेवलप करें, और फिर कितना अच्छा होगा वो और जो रिमोट एरियाज हैं, जिनमें बात अब केपी की कर रहा हूं, मैं सिंध की कर रहा हूं, मैं पंजाब की कर रहा हूं, बलूचिस्तान की कर रहा हूं, कि वहां पर भी यही मॉडल्स भी रेप्लिकेट होते हैं, हमें तेजी के साथ नजर आए, और यही चेंज हमें नजर आए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको फोकस एजुकेशन पे करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है, कौम ने तरक्की अगर करनी है, तो वो एजुकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू नाज़रीन। इसी के साथ लीजिए, हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफिज।